साथियों, अमेरिका ने भारत को दबाव में लेने की कोशिश करके शायद अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। क्योंकि धमकी देते समय अमेरिका ने यह अंदाजा ही नहीं लगाया था कि भारत जवाब में ऐसा कदम उठा सकता है जो सीधे अमेरिकी ताकत की बुनियाद को हिला दे। और अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक साधारण आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत बन चुका है। दरअसल जैसे ही भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया शुरू की, उसी रास्ते पर कई दूसरे देशों ने भी चलना शुरू कर दिया। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में अमेरिका की आर्थिक पकड़ और उसकी ग्लोबल पावर को गहरा झटका लग सकता है। और इस बड़े बदलाव की शुरुआत भारत ने पहले ही कर दी थी। अब सामने आए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड्स में भारत की हिस्सेदारी $200 अरब के नीचे पहुंच चुकी है। जैसे ही ये जानकारी मार्केट में सामने आई, वैसे ही स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड मार्केट में तेज हलचल देखने को मिली। करीब एक दशक बाद ऐसा हो रहा है जब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ने एक साथ इतनी तेज प्रतिक्रिया दिखाई है। पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि भारत अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ें हिला रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर गहराई से देखें तो ये पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ और व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत बिना शोर मचाए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस और दूरगामी फैसले ले रहा था। पिछले एक साल के भीतर भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश तेजी से घटाया है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब पुराने तरीके से नहीं चल रहा, बल्कि बदलते वैश्विक हालात के हिसाब से अपनी विदेशी मुद्रा रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है। भारत अब अपने रिजर्व को धीरे धीरे अलग अलग विकल्पों में शिफ्ट कर रहा है, ताकि किसी एक देश या एक ही करेंसी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता न रहे। और इसी रणनीति का असर अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि जब भारत जैसा बड़ा देश ऐसा फैसला करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी गूंज सुनाई देती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि भारत ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया और इसका असली मतलब क्या है। दरअसल पिछले एक साल के भीतर भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगातार कटौती की है। अक्टूबर 2024 में भारत के पास करीब $241 अरब के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, लेकिन अक्टूबर 2025 तक ये आंकड़ा घटकर लगभग $190 अरब के आसपास आ गया। यानी भारत ने करीब 21% की सीधी कटौती की है। पिछले 4 वर्षों में ये पहली बार हुआ है जब अमेरिकी बॉन्ड्स में भारत का सालाना निवेश घटा है। इससे पहले या तो निवेश बढ़ता रहा था या फिर लगभग एक ही स्तर पर बना हुआ था। साफ है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत उठाया गया कदम है। खास बात यह है कि ये गिरावट ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न को काफी अच्छा माना जा रहा था। 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर रिटर्न करीब 4 से 4.8% तक था। आमतौर पर दुनिया के देश ऐसे रिटर्न को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी हिस्सेदारी कम की। इससे साफ हो जाता है कि भारत के लिए अब सिर्फ मुनाफा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और लंबे समय की स्थिरता ज्यादा अहम हो चुकी है। भारत अब नहीं चाहता कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार किसी एक देश या एक ही करेंसी पर टिका रहे, और यहीं से भारत की नई रणनीति की शुरुआत होती है। भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अलग अलग जगहों पर बांट रहा है, कुछ हिस्सा दूसरे देशों के बॉन्ड्स में, कुछ अलग अलग करेंसीज में, और सबसे बड़ा फोकस सोने पर किया जा रहा है। सोना इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध या व्यापारिक तनाव पैदा होते हैं, तब सोना सबसे सुरक्षित निवेश साबित होता है। इसी वजह से भारत ने हाल के महीनों में गोल्ड की खरीद तेज कर दी है। एक तरफ भारत अमेरिकी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बना रहा है। ये फैसला दिखाता है कि भारत सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की तैयारी कर रहा है। अब ये भी समझते हैं कि भारत अमेरिकी बॉन्ड से हटकर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अब दूसरे सुरक्षित विकल्पों में लगाना शुरू कर दिया है, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है सोने का। आज पूरी दुनिया एक बार फिर मानने लगी है कि सोना सबसे भरोसेमंद रिजर्व एसेट है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिकी बॉन्ड्स में गिरावट के साथ साथ भारत के गोल्ड रिजर्व में तेज बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में भारत का सोना भंडार बढ़कर करीब 880 मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। वहीं कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गई है, जो एक साल पहले करीब 9% थी। इतना ही नहीं, भारत सिर्फ सोना खरीद ही नहीं रहा, बल्कि अपना पुराना सोना भी विदेशों से वापस मंगा रहा है। पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन के वॉल्ट से बड़ी मात्रा में सोना भारत वापस लाया।
इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब अपने सबसे कीमती रिजर्व को देश के अंदर ही सुरक्षित रखना चाहता है। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 686 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। इससे पहले भारत 700 अरब डॉलर का आंकड़ा भी पार कर चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत दोबारा उस स्तर को कब हासिल करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत अकेला देश नहीं है जो डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। दुनिया के कई देश अब ये मानने लगे हैं कि सिर्फ डॉलर पर टिके रहना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत के साथ साथ उसके रिस्क भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताकत के दम पर अमेरिका कई बार दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ ही मौजूदा दौर में जियोपॉलिटिकल तनाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सालों से जारी है। मिडिल ईस्ट में हालात अब भी अस्थिर बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक टकराव भी तेज हो रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना एक बार फिर सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में उभरकर सामने आया है। यही वजह है कि भारत ने पूरी रणनीति के साथ अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बनाते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित दिशा में मोड़ने का फैसला लिया है। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत अब केवल हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पहले से तैयारी करके अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत कर रहा है। अब यहाँ एक और अहम पहलू समझना भी जरूरी हो जाता है, जो सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की जीडीपी लगातार मजबूत हो रही है और घरेलू मांग के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाए। आज भारत सिर्फ आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इन पहलों की वजह से भारत को अब हर छोटी बड़ी जरूरत समझौते के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही कारण है कि भारत अब आर्थिक फैसले भी कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ ले पा रहा है। इसके साथ साथ भारत अपनी घरेलू करेंसी को मजबूत बनाने पर भी लगातार काम कर रहा है। जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो उसकी मुद्रा पर दबाव कम होता है। इससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है और देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। भारत का यह फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा और सोच समझकर लिया गया कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बनाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, मजबूत होती अर्थव्यवस्था और बदलती वैश्विक भूमिका की। अब आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि भारत का अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बनाना कितना सही फैसला है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ये अहम जानकारी मिल सके। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और विश्लेषणात्मक वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।